देखिए, कहते हैं कि माता पिता जो होते हैं वो बच्चों के हर कदम पे साथ देते हैं और एक इंस्पिरेशन बनते हैं। और देखिए, ऐसे ही एक शख्स से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जिन्होंने अपने आज तक के लाइफ में काफ़ी कुछ सफ़र किया है, लेकिन इस पूरे सफ़र में उन्होंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ा, वो है सिविल सर्विस का सपना। और आखिरकार आज सिविल सर्विस बन के दिखाए हैं और जेपीएससी टॉपर रहा है। देखिए, झारखंड के जेपीएससी टॉपर आशीष जी के घर पे आज हम बैठे हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय में हम इनके पास पहुंचेंगे खबर के लिए और बड़ी से बड़ी खबर जो है हम इनसे लेंगे, लेकिन आज हम इनसे जानेंगे कि इनके ज़िंदगी का जो सफ़र है ये इन्होंने कैसे तय किया, यहाँ तक का सफ़र इन्होंने कैसे तय किया। आशीष, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, न्यूज़ बाइस्कोप की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, और आपके सारे दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। देखिए आशीष जी, मैं तो आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करने वाली हूँ। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने सिविल सर्विस का बनने का ठाना, ये कैसे आया मन में और कब से आपने तैयारी शुरू की? सिविल सर्विसेज के लिए इंस्पिरेशन हमेशा मेरे पापा रहे। पिताजी क्योंकि झारखंड पुलिस में सेवारत थे, तो वहीं से इंस्पिरेशन आया, क्योंकि मैं उनको हर दिन देखता था अपने काम में डेडिकेशन के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ जो लोगों की सेवा वो करते थे। तो इंस्पिरेशन वहीं से आया और चाइल्डहुड ड्रीम ही है सिविल सर्विसेज, और उसमें भी पुलिस सर्विस, तो यही है। अच्छा, आपने इसकी तैयारी कहाँ से की और कितना वक्त लगा तैयारी में और कितना अटेम्प्ट में आपने सिविल सर्विस की नौकरी किया? जी, मैंने तैयारी शुरू करी थी अपने ग्रेजुएशन के बाद, जब मैं जॉब में था एक प्राइवेट कंपनी में। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी इस सिविल सर्विसेज की तैयारी, और मैंने फिर वही 2 साल का बीच में गैप भी लिया, क्योंकि मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज के थोड़ा सा मुझे डेडिकेशन और चाहिए। बट वही ब्रीफ पीरियड के बाद, उसके बाद मैंने फिर से जॉब ज्वाइन किया और उसके बाद अपनी जो तैयारी है वो साथ से साथ जॉब के कंटिन्यू भी करते रहा। तो यही है अब मेरी जर्नी। देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिल्ली में जाने के बाद, यानी कि दिल्ली जाने के बाद भटक जाते हैं। कहीं ना कहीं पैसे की जो लालच है वो बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं पैसे कमाने की जो इच्छा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अपने जो मतलब सपना होता है उससे भटक जाता है। आप दिल्ली में रह के पढ़ाई किए हो, तो आपको कभी नहीं लगा कि सिविल सर्विस की पढ़ाई काफ़ी टफ है, उसे छोड़कर मैं पैसे कमाने में ध्यान दूँ? दिल्ली में मैंने सेल्फ स्टडी करी है। यू आर राइट कि मैंने वहाँ रह करके, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था, तो वहाँ पे रहते हुए मैंने सेल्फ स्टडी करी है। जो आपका दूसरा सवाल है उसके लिए ये बोलूँगा कि प्राइवेट नौकरी में आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपके सेल्फ फैमिली के लिए और सेल्फ अकम्पलिशमेंट के लिए तो ठीक है, बट जो सेटिस्फैक्शन आपको पब्लिक सर्विस मिलता है, वो किसी एक की भी अगर आपने हेल्प कर दी एक दिन में भी, तो वो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है जो मैंने अपने पिताजी में भी देखी थी, हर दिन देखता था, वो एक अलग लेवल की चीज़ है, और वही मुझे हमेशा ही इस तरफ खींचती आई है सिविल सर्विसेज के खिलाफ। कितना मेहनत लगा था और आपने नोट्स कैसे बनाया, कैसे प्रिपरेशन किया? क्योंकि सिविल सर्विस बनने में तो बहुत मेहनत लगती है और एक एक घंटा, एक एक मिनट में कहूँ तो बहुत कम होता है। जी, तो टोटल ड्यूरेशन में कहूँ तो 6 से 7 साल का मैं कहूँगा जो मेरी पूरी जर्नी है सिविल सर्विसेज की, जिसमें यूपीएससी के अटेम्प्ट्स भी हैं और उसे ना क्रैक करना भी है, उसमें फेलियर्स भी हैं, कभी पीटी, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू में ना नहीं हुआ। जेपीएससी के लिए भी सेम है। पिछले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था, इस अटेम्प्ट में मेरा चयन हुआ है। जहाँ तक नोट्स की बात मैं कहूँ तो मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए थे। सबसे पहले मैंने जो सिलेबस था उसको बहुत अच्छे से गहन चिंतन उसके ऊपर किया। मैंने पूरे के पूरे सिलेबस को एक तरह से याद किया था। कभी भी मैं कोई भी न्यूज़ पढ़ता था तो मुझे याद आता था कि उसे सिलेबस से कैसे कनेक्ट करना है, और वहाँ पे अपने जाकर के नोट्स को हमेशा अपडेट करते रहा। तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स को न्यूज़ से ले करके, वेदर इट इज़ प्रिंट मीडियम और इट्स ऑनलाइन मीडियम, कहीं से भी अगर आपको मिलता है वो न्यूज़ को पढ़ें, उसके हिसाब से अपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको जाकर के अपडेट करें। आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंशिएटर वहाँ हो जाता है। अच्छा, एक बड़ी सवाल है कि आने वाले समय में आप पदभार लेने वाले हैं, तो आगे कैसी सेवा रहेगी आपकी और सबसे पहले क्या बदलाव देखना चाहेंगे? क्योंकि आप पापा को हमेशा स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहला जो बदलाव करेंगे आप झारखंड में, आप क्या देखना चाहते हैं? अभी तो ट्रेनिंग होगी
तो मेरे हिसाब से उसके बाद बहुत कुछ पता चलेगा इंटरनल। पापा से तो ऊपर वाली बातें होती थी कि सिस्टम हाउ इट वर्क्स, इंटरनल सिस्टम सब दिखेगा। एवरीथिंग इज़ फाइन अभी भी, उसको और बेटर किया जा सकता है। अभी कुछ नए प्रॉब्लम है, चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम का बहुत बड़ा इशू है, डिजिटल अटैक का बहुत बड़ा इशू है, डीप फेक्स बहुत हैं, लोन अटैक्स भी बहुत है। तो देखते हैं आगे कैसे रहता है और इन चैलेंज को कैसे फिर पूरी की पूरी महकमा उसको हैंडल करता है। अच्छा, ये सपना जो आज आपका पूरा हो गया है, कभी सोचा था कि इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा? मुझे लगता है कि मुझे काफ़ी टाइम लग गया ये सपना पूरा करते करते। मुझे लगा था जल्दी हो जाएगा, लेकिन वही है, मैं लगा रहा और मैंने कभी होप्स नहीं छोड़े। हमेशा गिरा बट फिर भी उठा और उठ करके उससे बेटर करने, पिछले बार से बेटर करने की ही कोशिश की है जी। सबसे ज़्यादा श्रेय जो है, ऐसे तो पूरे परिवार को जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय मतलब मैं उसको कैटेगराइज नहीं कर सकता। फैमिली तो है ही, पापा तो इंस्पिरेशन रहे हैं। मम्मी ने बचपन से ही काफ़ी मेहनत करके उन्होंने पढ़ाया है, हमेशा ऐसा माहौल दिया है कि जिसमें एक स्पेस मिल सके मुझे पढ़ने के लिए, बीट स्कूलिंग से लेकर के इनफैक्ट यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी। तो उनका बहुत बड़ा रोल है, भैया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उनके साथ ही मिल करके हमने खूब सारे ग्रुप डिस्कशंस किए हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के। क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छा ग्रुप अगर रहे जो कॉम्पिटिटिव हो और अच्छे पॉजिटिव बातों पे बात करे तो आपकी प्रिपरेशन और आसान हो जाती है, क्योंकि आपको अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिल जाता है। तो उनके साथ मैंने काफ़ी डिबेट भी किए, डिस्कशन भी की और आई थिंक हमने एक अच्छा प्रयास किया सिविल सर्विसेज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका। देखिए, कहते हैं कि मम्मी जो होती है वो डांट लगाती है और पापा जो होते हैं वो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। तो हम सीधे जुड़ेंगे उनके फादर से। सर, आप भी डीएसपी रहे हैं और झारखंड में आपने सेवा दी है, बहुत कुछ आपने देखा है, ज़मीनी स्तर से आपने देखा है तमाम चीज़ों को। बेटी को किस तरीके से आगे बढ़ाया और कैसे इंस्पिरेशन दी और कैसे आगे बढ़ा के आज इस मुकाम तक पहुँचाए हैं? जैसे आशीष अक्षत बचपन से ही काफ़ी इंटेलिजेंट रहे और पढ़ाई लिखाई में उनको रुचि बहुत थी और मैंने उनको बहुत इंस्पायर किया पढ़ाने लिखाने के लिए और हमेशा उनको इनकरेज किया। और ये बहुत मेहनती भी रहे पढ़ाई लिखाई में। अप्स एंड डाउन्स रहा इनके करियर में, मतलब जॉब के मामले में, सिविल सर्विसेज के मामले में या जेपीएससी के मामले में, लेकिन ये हार नहीं माने, अपना हौसला बुलंद रखे और हमेशा वो अपना अटैम्प्ट नहीं छोड़े, पूरे जोशो खरोश के साथ इसमें लगे रहे। और मैं इनको हमेशा इंस्पायर करता रहा कि बेटा उसको करना है तो करना है, यू हैव टू अचीव एंड ऑल द बेस्ट। और आज ऐसा अनुभव हो रहा है, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, बहुत खुश हूँ कि झारखंड का नाम रोशन किया है आशीष अक्षत और पूरे परिवार का भी नाम रोशन किया है, मेरे फैमिली का भी नाम रोशन किया है। मैं अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ, भरोसा करता हूँ और माँ की ममता तो है ही, पिता का डांट है, इससे निर्माण होता है एक सफल इंसान। और हमेशा इनको मैंने शिक्षा दिया है कि हमेशा आप सच्चाई से अपना हर चीज़ को पाना है, तुमको मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके ईमानदारी पूर्वक कोई चीज़ को अचीव करना है अपने जीवन के करियर में आगे बढ़ने के लिए। इनका हमेशा पथ प्रदर्शक के रूप में रहे, है ना, हमेशा इनको इंस्पायर किया। गर्व हो रहा है आज मैं बहुत खुश हूँ, काफ़ी मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मैं तो मेरा सीना गर्व से काफ़ी चौड़ा हो गया है और आई एम वेरी ग्लैड दिस मोमेंट कि उन्होंने हमको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड किया है और मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। ऐसे बच्चे बहुत सब लोगों को मिले, भगवान सबको दे और सब होनहार बनाए और मेहनत से पढ़ें, अपना आगे अपना जीवन का करियर बनाए। मेरे बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत किए हैं, सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और लेकिन अपना वो उसमें निरंतर लगे रहे, कंटिन्यूटी उन्होंने कभी नहीं छोड़ा अपना, वो अपना गोल के प्रति अपना कनेक्टिविटी हमेशा बना के रखे। आज उसी का नतीजा है कि आज हम काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं।
देखिए, ये थे आशीष के पिताजी जिनसे हमने बात करी, और अब हम माता से जानेंगे कि इनका क्या कहना है। दो बेटे आपके लवकुश जैसे, और काम भी इसी तरीके से कर रहे हैं। आशीष ने तो अपना मुकाम हासिल कर लिया, बहुत जल्द अभिषेक भी अपना मुकाम हासिल करेंगे। कितना अच्छा लग रहा है आपको, और कितना संघर्ष था यहाँ तक पहुँचा? बहुत अच्छा लग रहा है। संघर्ष तो ज़्यादा था, लेकिन जब खुशी मिल जाती है तो संघर्ष का मायने नहीं रहता। जब संघर्ष के बाद अगर फल मिल जाए तो उसका मतलब बदल जाता है। वो खुशी बहुत ज़्यादा है, उसको हम बयां नहीं कर सकते। बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में कितना संघर्ष रहा आपका? बस अपना देते रहे, प्यार देते रहे, और उसको ऊपर से मतलब अच्छा प्यार देते हुए उसको आगे इनकरेज करते रहे कि भाई तुमको आगे बढ़ना है, अभी यहाँ नहीं रुकना। माँ की ममता, माँ का दुलार, बहुत प्यार के साथ आगे बढ़ा। दो ही बेटे हैं मेरे, और दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मतलब एजुकेटेड हैं। देखिए, दो बेटे हैं और दोनों बेटे को बनाना चाहती थी जेपीएससी टॉपर, अब एक बन चुका है, दूसरा बनने वाला है। खुशी तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। उसका कोई कहा नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम। बस हो गया। देखिए, ये होठों पे जो स्माइल झलक रही है, साफ तौर पे जाहिर कर रही है कि खुशी तो बहुत है, और शायद इसलिए आज पूरा परिवार एक साथ हमारे साथ बैठा और बात कर रहा है। हम अभिषेक जी से भी जानेंगे। ये भी देखिए सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द ये भी बनने वाले हैं जेपीएससी टॉपर। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज भाई को इस मुकाम पे देखते हुए? एज अ ब्रदर, क्योंकि मेरा भाई सक्सेसफुल हुआ है तो मुझे खुशी है उसकी, पर इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत भी था। 7-8 साल की पढ़ाई है, हमने बहुत सारे फेलियर्स देखे। एग्ज़ाम्स होते थे, हम टिकट्स नहीं मिल रही है, बाथरूम में अखबार बिछा के हम आ रहे हैं क्योंकि सेंटर नहीं है हमारे पास। तो बहुत सारा सैक्रिफाइस हमने देखा है। अभी मम्मी पापा ने काफ़ी मतलब मोरली बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया हर चीज़ को लेके। 7 to 10 जेपीएससी में भी जब आशीष और मैं दे रहा था तो आशीष सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू, पर जो स्ट्रैटेजीज़ में गलती हुई थी 7 to 10 में, हमने उसको सुधार किया था। तो इस बार हमने ऑप्शनल पेपर पे या आंसर राइटिंग पे भी काफ़ी ध्यान दिया था, तो उसके अकॉर्डिंगली उनमें सफलता हासिल हुई है। पर इसको लेके बहुत लंबा जर्नी 7-8 साल का रहा है, और पापा मम्मी दोनों बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहे हैं। इस बार तो जब एग्ज़ाम दे के आए तो पूछे तो मम्मी जाके मंदिर में पूजा कर रही, जब तक हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तक वो पूजा कर रही है। बहुत इमोशनल जर्नी रहा जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ये आस्था है माँ का, और तभी आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। माँ का जो है तो हर बच्चे के एस्पेक्ट में रहता ही है रोल, पर मम्मी का हर समय रहा है कि तुमको करना ही करना है। तो आशीष उसको लेके काफ़ी ज़्यादा, हम चाहे वो हो, हम लोगों ने काफ़ी किया। पापा हर समय गाइड किए, फेल हुआ भी तो कोई बात नहीं, अगली बार हो जाना, अगली बार फिर फेल हुआ कोई बात नहीं, अगले बार हो जाना। हर 8 दिन 10 दिन में मोरली हमें बूस्ट करते रहते, कोई बात नहीं अगले बार हो जाएगा। तो बहुत टफ जर्नी है, पर सक्सेस सब देखते हैं, पर उसके पीछे का जो मेहनत है वो बहुत टफ कठिन है। तो जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं उन्हें मेंटली बहुत ज़्यादा हार्ड होना होगा, तब इस तरीके का एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में मदद मिलती है। क्योंकि आप इमोशनली सब तरीके से आप चैलेंजिंग में, घर में शादी हो रही है आप नहीं जा रहे हैं, किसी का फंक्शन है आप नहीं जा रहे हैं। मेरी मम्मी मेरे पापा का कोई बर्थडे मैरिज वैसे हमने कभी नहीं मनाया, क्योंकि हम हर समय एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी वहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं, कभी यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है, पर चलो गॉड्स का बहुत ज़्यादा, मैं भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे भाई को सक्सेसफुल हुआ। बस बिल्कुल, और कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं तो एक दिन अचीव जरूर कर लेते हैं। देखिए, आशीष की पत्नी है हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज कैसा लग रहा है पति को जेपीएससी क्रैक देख। आने वाले समय में आप अधिकारी की पत्नी कहलाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, पूरे घर को उन पे बहुत ज़्यादा गर्व है, और मैं ये जानती हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है, वो बहुत ऊंचाइयों पे जाने वाले हैं। अच्छा, जब आपके हस्बैंड दूर रहते थे, मिस तो बहुत करती होंगी, वो पल को जाहिर करेंगे? हाँ, समय की थोड़ी सी कमी ज़रूर रहती थी, लेकिन ये है कि फिर भी उन्होंने अपना फ़र्ज़ हमेशा पूरे अच्छे से तरीके से अदा किया। टाइम मैनेजमेंट उनका एक बहुत बड़ा स्किल है, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया और सारी चीज़ों को रखा, तो ठीक है, लेकिन आज उसका रिजल्ट भी हम सबके सामने है। अच्छा, देखिए, एक चीज़ कहा जाता है कि जो पत्नियां होती है उनके नाक पे गुस्सा होता है, और जाहिर तौर पे बात है कि जब वो पढ़ाई कर रहे होते होंगे तो आपको बहुत कम टाइम मिलता होगा, तो कभी गुस्सा नहीं आया?
नहीं, मतलब मैंने आपको बताया ना कि टाइम मैनेजमेंट में वो बहुत अच्छे थे, तो एटलीस्ट जितना भी टाइम मिलता था उतना हम सब परिवार आपस में ही, जैसे भैया ने बताया कि हम फैमिली फंक्शंस में या कहीं और नहीं जा पाते थे, लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश करते थे कि जैसे अभी प्रीलिम्स हुआ 2 दिन मिले तो पूरा परिवार साथ में ही मंदिर हो आया, कहीं पर चलो बाहर खाना खाए, तो उसी में ही खुशी मिल जाती थी। और जब पता था कि वो ये करके रहेंगे तो फिर बस आज क्या करेंगे अपने आज बस यही कहेंगे कि नाम तो थोड़ा हस्बैंड का लेना वो है, लेकिन मैं बस आज यही बोलूँगी कि आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, घर में बहुत खुशी का माहौल है। आंखें नम हो रही है आपकी। वो तो सुबह का, वो तो जिस दिन से रिजल्ट आया उस रात से जब रिजल्ट आया तो उस समय कैसा फील हुआ था? एकदम जाके आशीष को हक करना, वो कैसा मूवमेंट कैसा था? तो हम सब साथ में ही रहते हैं, तो ऐसा हुआ कि भैया ने रात को 3:30 बजे आए, तो उन्होंने एकदम से रिजल्ट बताया, तो बस वो मोमेंट था कि हम सब आपस में बस मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया, सब आपस में मिले, एक दूसरे को बस मिठाई खिलाई, मतलब वो बहुत एक प्यारा मोमेंट था हमारा, जिसको मुझे लगता है बयान करना ना यहाँ बहुत मुश्किल है। उस समय सो रहे थे और अचानक से रिजल्ट आई और वो पूरा हड़कंप मच गया कि रिजल्ट आ गई। एकदम शोर मच गया, हमने बहुत हंगामा कर दिया घर में, तो ऐसा था, तो बस वही मोमेंट था। देखिए पत्नी ने भरपूर सहयोग किया अपने पति को, और शायद ये भी एक वजह है कि पति काफ़ी अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके अपने एग्ज़ाम को दिया, और ना केवल एग्ज़ाम दिया बल्कि जेपीएससी टॉपर बन के भी दिखाए। भाभी हमारे साथ है, हम इनसे भी जानेंगे कि भाभी जो होती है, भाभी का बहुत फेवरेट होता है देवर, नटखट होता है देवर। अपने देवर को किस तरीके से आगे बढ़ाने में आप मोटिवेट करती रही, और सबसे प्यारी होती है भाभियाँ? नहीं, मेरे सबसे प्यारे हैं वो, और हमेशा से विश्वास था, क्योंकि देखा था कि हमेशा मेहनत कर रहे हैं दोनों बैठ करके, एकदम किए जा रहे हैं, तो वो हमेशा से था। और ये बहुत प्राउड मोमेंट है और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं हम सब उनके लिए। कैसा लग रहा है आज? बहुत ही ज़्यादा खुश, इसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। जब दोनों भाई लव कुश कह सकते हैं, जब लव कुश पढ़ाई करते थे तो आप कैसे उनका ध्यान रखती थी? नहीं, सारी मेहनत तो इनकी, हम बस हल्का फुल्का जो हम सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ ये लोग टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में हम बस सपोर्ट करते थे, हाँ उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते थे। अच्छा, डिस्टर्ब नहीं करते जी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, कोई पत्नी कह रही है कि डिस्टर्ब नहीं करते हैं दोनों भाइयों को। हाँ जी, हम बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर ना डालने की कोशिश करते थे, और बस यही चलता था। ये बातें सारी रिकॉर्ड हो रही है। तो देखिए, हमने आशीष के पूरे परिवार से बात करी, और कहते हैं कि अगर आप कामयाबी की ओर बढ़ते हैं और अगर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं तो सफलता एक न एक दिन जरूर आपके कदम को चूमती है। और आज शायद यही वजह है कि आशीष की भी सफलता जो है उनके कदमों पे आके गिरी, और आज आशीष जेपीएससी टॉपर बने, पूरे झारखंड की जेपीएससी टॉपर बन के दिखाए, सिविल सर्विस की परीक्षा निकाल के दिखाए। अब आने वाले समय में आशीष पदभार लेंगे और झारखंड की जो भी कार्य है उसे संभालेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए सहयोगी उत्तम के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज़ डेस्क, रांची।